अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मार्केट स्ट्रक्चर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड सीखने के बाद पहली चीज़ जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ इस कोर्स में, उसका नाम है इंड्यूसमेंट। नाम से ही ज़ाहिर है, इंड्यूस किया जाता है रिटेलर ट्रेडर को कि प्राइस इधर जा रही है, हालांकि वो फेक होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये फॉरेक्स में इंड्यूसमेंट होती है। तो इंड्यूसमेंट एक जानी बूझी मूव होती है कि प्राइस ने अगर जाना ऊपर हो तो वो एक दफ़ा पुल बैक लेती है। तो प्रॉपर रिटेलर ट्रेडर को ये होता है कि मार्केट नीचे जा रही है, तो वो एक मूव इस तरीके से बायर और सेलर को एंटर कराने के लिए एक जानबूझ के एक मूव रखी जाती है। और वो ये है कि उसको ऑर्डर ब्लॉक या लिक्विडिटी, तो इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। इसका मकसद क्या है? मकसद होता है कि जैसे अब मार्केट अप ट्रेंड में है, तो यहाँ से जब मार्केट जाती है, बाय लोग करते हैं, तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे उनके एसएल और ब्रेक इवन होते हैं। तो मार्केट को मज़ीद ऊपर जाने के लिए जो फ्यूल चाहिए होता है वो ये ऑर्डर्स होते हैं। बाज़ का मार्केट थोड़ी सी स्पीड में मूव करती है, कुछ ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होने से रह जाते हैं। मार्केट जब पुल बैक लेती है और उन ऑर्डर्स को दोबारा एक्टिवेट करती है जो रह जाते हैं, तो ये लिक्विडिटी जो लेने आती है ना, स्टॉप लॉसेस की सूरत में और पेंडिंग ऑर्डर्स की सूरत में, उनको एक तो वो लिक्विडिटी ग्रैब करने आती है ऐसे मज़ीद फ्यूल लेके ऊपर जाने के लिए। दूसरा, रिटेल ट्रेडर को मैनिपुलेट किया जाता है। ये बात याद रखें कि ये जो मार्केट है ये आपका पैसा लेने के लिए बनी है, तो इसलिए इसको इजी नहीं लेना, संजीदगी से सीखना है ताकि आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट के मुताबिक ट्रेड करें। तो इम्बैलेंस जो बनता है इंस्टीट्यूशनल एंट्री के बाद और फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का एक झूठा मैं आपको देती है तस्वर, ये इसका मकसद है। अब इसको सबसे पहले हम स्कीमेटिक ड्राइंग से समझेंगे, इसके बाद फिर मैं आपको इसकी रियल चार्ट पे भी एग्जांपल दिखाऊंगा। आप इस पॉइंट से स्टार्ट करें। ये आपका एक लो है जो मार्केट स्ट्रक्चर बेसिक में सिखाया है। ये 0 पॉइंट समझे। अब यहाँ से जब $10 तक की एक मूव आएगी, तो वो जो पुल बैक लेती है ना, पहला वैलिड ये, तो उसके बाद जब इस हाई को ब्रेक करती है, अब आप देखिए यहाँ पे लोगों ने जब सेल किया है ना, तो उनके एस एल इस जगह पे है, और जब वो प्रॉफिट में आ जाते हैं तो अपना एस एल यहाँ मूव कर लेते हैं। तो मार्केट यहाँ से जिन लोगों ने बाय किया था, ठीक है, तो ये आपकी जो ब्लैक लाइन है ना, ये एक तरह की लाइन चार्ट है मार्केट स्ट्रक्चर का। अगर रियल में मार्केट इस तरीके से जा रही होती है, ये जो डॉटेड लाइन है ऐसे आती है, ये इंड्यूसमेंट रखी और फिर यहाँ पे गई, इसको ब्रेक किया। अब इसी इंड्यूसमेंट को लेने आती है मार्केट, तो यहाँ से जिन लोगों ने बाय किया था उनके एस एल और लिक्विडिटी होती है इस जगह पे, तो मार्केट वापस रिट्रेस करती है और इन लोगों के स्टॉप लॉसेस और ऑर्डर एक्टिवेट करके फिर ऊपर जाती है। तो इस तरीके से आप ये देखें, एक माइनर इंड्यूसमेंट थी, एक ये इंड्यूसमेंट है। तो अब जब मार्केट ये वाली मूव लेके आया, हाई लगा दिया, अब दोबारा इसी इंड्यूसमेंट को लेने आएगी और इस तरीके से इंड्यूसमेंट स्वीप करने के बाद दोबारा हायर हाई लगाएगी। तो देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर में भी इंड्यूसमेंट रख रही है और मेजर इंड्यूसमेंट भी रख रही है। तो इसको आप पहले स्कीमेटिक सही से समझें। अभी आप देखें एक और तरीके से, ये आपका 0 पॉइंट है, यहाँ से मार्केट $10 तक गई, रिट्रेस किया, वापस गई, तो ये देखें ये एक आपके लिए ट्रैप है। मार्केट ने ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया और यहाँ पे आके अब रिटेलर जो नए ट्रेडर हैं उनको होता है कि ये इंड्यूसमेंट है, तो ये इसको स्वीप करके अब ये जा रही है। वो जैसे ही यहाँ से बाय करते हैं, तो ये जो डबल बॉटम है यहाँ पे आपका एस एल होता है, मार्केट उस एस एल को लेके ये जो इसका रियल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो पी ओ आई लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या होते हैं ये मैं आपको आगे एक एक चीज़ सिखाऊंगा। फिलहाल सिर्फ इंड्यूसमेंट पे तवज्जो रखें। तो ये वो इंड्यूसमेंट थी, तो इसमें रिटेलर को ट्रैप किया और मैनिपुलेट किया और फिर अपनी डायरेक्शन में निकल गई मार्केट। तो इसलिए आप इसको अब ज़रा कैंडल चार्ट पे देखें। ये आपकी मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, लोअर लो लगा, लोअर लो लगने के बाद मार्केट ने एक पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद ये इंड्यूसमेंट है, ये जो लोअर आई है ये इंड्यूसमेंट है।
दोबारा से जब इस तरह से कैंडल बॉडी के साथ नीचे क्लोजिंग होती है, नया लोअर लो लगता है और फिर मार्केट जो पुल बैक लेती है, ये इंड्यूसमेंट है। अब फिर देखिए मार्केट नीचे चली गई, तो पिछले लोअर लो को बॉडी के साथ ब्रेक किया तो ब्रेक का स्ट्रक्चर हो गया। अब ये इंड्यूसमेंट पड़ी हुई है, मार्केट इंड्यूसमेंट लिए बगैर जा रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट अनकरीब किसी भी वक्त मूव करके आएगी और इंड्यूसमेंट को स्वीप करके फिर उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इंड्यूसमेंट का वैलिड इनवैलिड होना आपको ज़रूर आना चाहिए, वरना फिर आप इसको गलत समझेंगे और गलत मार्क करेंगे, लॉस होगा। सबसे पहले वैलिड इंड्यूसमेंट क्या होती है कि ये लिक्विडिटी ग्रैब करने की तरफ जा रही होती है, ठीक है। जैसे कि आपके बेसिक में आपने सीखा था डबल बॉटम डबल टॉप, तो जो भी इक्वल हाई या इक्वल लोज होते हैं उनको हिट करती है, वो लिक्विडिटी पूल होता है। सबसे पहले तो ये है कि वो लिक्विडिटी वहाँ पे ले ले, फिर प्राइस वापस आती है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, इंड्यूसमेंट के बाद किसी न किसी ऑर्डर ब्लॉक पे आती है। उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, ये स्मार्ट मनी का एक सिग्नल होता है ना, एंट्री सिग्नल होता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब जब वो आई है तो दोबारा आई लगाएगी, तो स्मार्ट मनी इसके करती है। तो आपने हायर टाइम को जो है ना अपना अलाइन करना होता है छोटे टाइम फ्रेम के साथ। अब मैंने वैलिड और इनवैलिड का ये रख दिया कि वैलिड का जो चीज़ें बताई थी कि लिक्विडिटी ग्रैब, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे वापसी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चोच होता है, ये हमारे पास तीन इसकी वैलिड होने की निशानियाँ। इनवैलिड में क्या होता है कि अब इसमें कोई लिक्विडिटी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कि मार्केट जो है ना वो इंड्यूसमेंट नहीं लेती, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना वो रिवर्सल नहीं है, उसके बाद वैलिड पॉइंट पे नहीं आती, और जानबूझ के एक तरह का इंड्यूस किया जाता है मार्केट। इनवैलिड में वही लिक्विडिटी इन्वॉल्व नहीं है और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे वापसी नहीं है, तो इस तरीके से ये इनवैलिड है। अब इसकी जो आगे किस्में मेजर और माइनर, मेजर बड़े टाइम फ्रेम की कर लें या जो प्रॉपर एक पुल बैक होता है तो H4 या डेली के चार्ट पे, और बड़ी मार्केट की रिवर्सल जब आती है उससे पहले ये होती है, फेक ब्रेकआउट हो गया। माइनर जो है वो 5 मिनट से लेके 1 घंटे तक के टाइम फ्रेम पे होती है, और इंटरनल जो मूव्स होती हैं छोटी छोटी, अब जैसे 4 घंटे की एक ये मूव है ऐसे, तो उसमें 1 घंटे की, आधे घंटे, 15 मिनट की कितनी मूव्स होंगी इस तरीके से। तो बड़े टाइम फ्रेम को छोटे टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करना पड़ता है। अब इसका एक कंसेप्ट है इंड्यूसमेंट शिफ्ट, कि जैसे देखें मार्केट यहाँ से गई 0 से $10, जब उसने एक पुल बैक लिया तो ये एक इंड्यूसमेंट थी, और मार्केट ने आई लगाया यहाँ पे एक आई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो अब मार्केट को ये जो मूवमेंट थी इसको आके इस इंड्यूसमेंट को लेके जाना था, लेकिन चूंकि वो मार्केट इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये पुल बैक लिया और ऊपर निकल गई, तो अब ये नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो ये इंड्यूसमेंट जो है वो इस पॉइंट से शिफ्ट होके इस पॉइंट पे आ जाएगी। तो आपने ये भी देखना होता है कि आप ये ना हो कि अभी नया सीख रहे हैं तो यहाँ से आप देखें कि मार्केट ने इंड्यूसमेंट छोड़ी है, तो यहाँ पे आपके सामने देखते देखते मार्केट किधर चली जाए और आप इसी का वेट करते रहेंगे। इंड्यूसमेंट नहीं ली तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है, तो वापस आएगी इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो आपने इसको देखना होता है कि जब ये हाई ब्रेक किया तो इन दोनों मूव्स में से किसी एक को ये इंड्यूसमेंट ले लेनी चाहिए थी, तो अगर वो नहीं लेने आई तो आप अब इंड्यूसमेंट अपनी शिफ्ट कर लें, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर लें। तो अब मैं आपको इसका थोड़ा चार्ट पे जाके दिखाता हूँ कि इंड्यूसमेंट हम कैसे मार करते हैं। तो ये देखिए एक चार्ट है कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, तो जब भी मार्केट इस तरीके से वापस जाती है और ये देखिए इक्वल आई रखे, ये हमारे पास एक इंड्यूसमेंट होती है। फिर जब मार्केट नीचे चली जाती है, यहाँ BOS करती है, तो जैसा कि थ्योरी में बताया था कि मार्केट वापस आती है और ये जो इक्वल हाइज होते हैं इस लिक्विडिटी को ग्रैब करती है। फिर जब आई नीचे तो दोबारा गई, तो ये देखे दोबारा से यहाँ इंड्यूसमेंट रख दी, इस इंड्यूसमेंट को रखने के बाद वापस गई,
अब यहाँ पे जितने ये सेल बाय के ऑर्डर लगे हैं ना, ज़्यादातर लोग तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नीचे जाएगी, तो यहाँ भी उसने इंड्यूसमेंट रखी, यहाँ भी रखी। तो अब वो आपको बड़े टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम को एक साथ समझना पड़ता है। अगर बड़े टाइम फ्रेम में उसने आज नीचे जाना है तो फिर आप इस इंड्यूसमेंट के स्वीप होने का वेट करते हैं, मार्केट आती है, इसको स्वीप करती है और ये जो ऊपर बायर को ट्रैप करके वापस आती है। तो ये इंटरनली आप देखें तो मार्केट इंटरनली एक्सटर्नली मुख्तलिफ जगह पे रखती है इंड्यूसमेंट, फिर उसी को करती है, उठाती है। तो अब इसको आप थोड़ा सा जूम इन करके देखें कि जो मैंने आपको इसकी मेजर फॉर्म और माइनर फॉर्म बताई है। ये देखिए, ये एक मूव आई है, ये एक पुल बैक है, ये वापस। तो अब ये हमारे पास इसका एक इंड्यूसमेंट लेवल है। तो देखिए मार्केट ने इंड्यूसमेंट स्वीप कर ली, फिर नीचे चली गई। तो इस तरीके से जो छोटा पुल बैक हो, एक कैंडल दो कैंडल का, वो माइनर, और ये जो ज़्यादा हो वो मेजर है। और दूसरी इसकी डेफिनेशन, छोटे टाइम फ्रेम 5 से 1 घंटे तक, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में माइनर इंड्यूसमेंट है, और 4H और डेली के चार्ट पे जो है वो मेजर इंड्यूसमेंट है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को प्रॉपर इनके कंसेप्ट क्लियर करें, उसके बाद इंशाल्लाह ये जो आपके लिए ट्रैप होता है आप उसको पहचान जाएंगे और उससे बच के रहेंगे इंशाल्लाह।